शासक हर समय जुड़ा रहे इष्ट देव से। हमारी कोई भी क्रिया, वार्ता, दृष्टि प्रिया प्रीतम से जुड़ी रहे, बिलग ना होने पाए। ये 24 घंटे ध्यान रखने की बात है। हम जुड़े हैं कि नहीं श्यामा श्याम से। कौन सा ऐसा मिनट, कौन सा ऐसा घंटा गया, दिन गया, कौन सी वो घड़ी गई, कौन सी वो रात गई जिसमें हम श्यामा श्याम से जुड़े नहीं रहे। तो धिक्कार है वो मिनट, वो घड़ी, वो पहर, वो दिन, वो रात। विश्वास करो, ये जो लिखा है देवर्षि नारद जी ने, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, ये स्थिति हो जाती है। हर समय एक भय रहता है, कहीं मैं प्रभु को भूल न जाऊं, कहीं व्यक्तियों का समुदाय, कहीं कोई क्रिया, कहीं कोई ऐसा घटना परिस्थिति जो मेरे प्रभु का विस्मरण करा दे। ऐसे सावधानी, हर समय सावधानी। जब कहीं वार्ता होती है, किसी विषय पर निष्कर्ष होता है, तो मन की एकाग्रता होती है, उस समय भी भय स्मरण कराता रहता है। हे, ये प्रपंच की वार्ता है, प्रिया प्रीतम को भूलना नहीं है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर वार्ता करनी है। ये क्रिया प्रपंच की है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर इस क्रिया को करना है। हर समय एक भय, कहीं विस्मरण न हो जाए, उसकी अखंड स्मृति हो जाती है। और जो बेपरवाह है प्रमाद स्थिति को लेकर, भागवती की स्थिति को लेकर बेपरवाही की हम बात नहीं। प्रमाद हो गया, चिंतन हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। अगर प्रभु का विस्मरण हो रहा है तो हम उस क्रिया का आदर नहीं करते, उस व्यक्ति का आदर नहीं करते, उस परिस्थिति का आदर नहीं करते, उस घटना का आदर नहीं करते, उस जीवन का आदर नहीं करते। जो हमारे प्रभु का विस्मरण करा दे, वो घटना, वो परिस्थिति, वो जीवन धिक्कार है। तब उपासना में रंग आता है। ये माया का एक मनोहर जाल है। मनोहर शब्द पर ध्यान दीजिए, जो हमारे अंदर आशाओं का क्रम बनाए रखता है। ये खाना है, ये पीना है, ये भोगना है, ये देखना है, ये सूंघना है, ये जानना है, ये पहचानना है, ये पाना है। ऐसे एक जाल बना हुआ है। उपासक इसी जाल को काट देता है और माया जाल मुक्त हो जाता है। यही माया जाल है जो दिखाई नहीं दे रहा है। यही माया जाल है, कामनाओं का माया जाल, इच्छाओं का माया जाल, वासनाओं का माया जाल। ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। सिद्ध पुरुष से भी बाहर वैसी ही क्रियाएं देखी जाती हैं जो एक साधारण शरीरधारी से होती है। खाना पीना, दिनचर्या वैसी ही होती है, पर वो माया मुक्त होता है, इच्छा रहित होता है, कामना रहित होता है, द्वंद्वातीत होता है। और साधारण मनुष्य इच्छा और कामना से बंधा हुआ द्वंद्वों में पिसता रहता है। उपासना उपास्य देव की स्मृति का नाम है। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर समय हमारी इस प्रार्थना को मान लीजिए। हर समय हमें प्रियालाल से जुड़े रहना है। ये आप असावधानी अगर जितनी जल्दी मिटा दें तो भगवत साक्षात्कार उतनी जल्दी हो जाए। ये हृदय की बात कह रहा हूं। भगवत साक्षात्कार में दुख मिटाने में एक ही सबसे बड़ी समस्या है, संसार से सुख पाने की लालसा। इसको मिटा दे वही बहादुर, वही महावीर। इस त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लिया। इच्छा ही माया है, इच्छाओं को रौंद दे, नष्ट कर दे, वही महात्मा, वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, इन इच्छाओं को मिटाओ प्रभु की लीलाओं का गायन करके, प्रभु के नाम कीर्तन से बहुत शांति मिलेगी। आप राधा नाम जप करके देखिए, आप राधा नाम का कीर्तन करके देखिए, आप राधा नाम का ध्यान करके देखिए, आपको तत्काल शांति मिलेगी। हम ये नहीं कहते कि आप तत्काल धनी हो जाएंगे,
आप तत्काल समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, आपको एक परम शीतलता मिलेगी, एक बल मिलेगा, लड़ने का बल मिलेगा, सहने का बल मिलेगा, जीतने का बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा और मंजिल बहुत छोटी लगने लगेगी। जीना आनंद पूर्वक हो जाएगा। नहीं घुट घुट के चिंता और शोक में जीना, ये जीना भी तो क्या जीना, ये जीना क्या जीना। हर समय चिंतन अशांत है, हर समय कामनाएं तप्त कर रही हृदय को, कैसा जीना। हर समय एक आनंद की लहर आवे,